हेलो। आज हम लोग जैसा कि नंबर सिस्टम का जो चैप्टर चल रहा है उसमें हम दशमलव भिन्न पढ़ेंगे। भिन्न पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा। पेन अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। दशमलव भिन्न। डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है। जैसे कि आज हम डेसिमल फ्रैक्शंस पढ़ रहे हैं। डेसिमल फ्रैक्शंस दशमलव भिन्न। इसका हम संक्षेप में पूरा जानेंगे। ठीक है। दशमलव वाली संख्या भी एक प्रकार के भिन्न को ही सूचित करता है, भिन्न को ही डोनेट करता है। ठीक है। जैसे कि हम बताए थे, जिसका हर डिनोमिनेटर 10 या 10 से का कोई घात होता है। ठीक है। 10 या 10 से कोई घात होगा। जैसे 0.7 ले लिए। ठीक है। हम जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, जैसे ये पॉइंट हटाते हैं तो एक पड़ता है। उसके पॉइंट के जस्ट हम लोग आगे की ओर देखते हैं कितनी संख्या है, नंबर ऑफ संख्या कितने है। इसमें एक है तो बस एक जीरो दे देते हैं। तो इसका क्या लिख सकते हैं, अब तो पॉइंट हट गया तो 0.7/10। अगर आगे जीरो रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं होता, 7/10 है ये लिखा हुआ। तो कहा जाता है कि जो डिसिमल जो फ्रैक्शन हटाते हैं या 10 का घात रह सकता है। कोई भी हटाएंगे तो 10 या 10 का घात रह सकता है, 10 रहे या 10 का कोई पावर n रहे, n 10 के पावर n कोई भी। ठीक है। अब ये यहीं पे हम बात करेंगे, डिसिमल की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ज़ीरो लिखे, 0.72 लिख दिए, तब क्या होगा। तब इसको हटाने के लिए जैसे ये 1 हटाएंगे, ये पॉइंट हटाया, जितना अंक है 1 2, तो यहाँ 2 0 लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, 72/100। ये 10 का ही घात आया। तो इसको ये क्या है शॉर्ट में, 10 के पावर 2। ठीक है। तो 10 या 10 के पावर n रहेगा डिनोमिनेटर में। इसको ही डिसिमल फ्रैक्शंस बोलते हैं। ये फ्रैक्शंस का ही फॉर्म होता है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, फ्रैक्शंस का ही फॉर्म होता है। ठीक है। अब हम इसको एक दूसरी आधारभूत से हम इसे स्पष्ट करके एक बताएंगे। ठीक है। जैसे कि हम लिखते हैं बहुत बड़ा नंबर, जैसे 4 5 3 2 3 2 4। ठीक है। इस तरह से हम लिखें। ठीक है। अब इसके ऊपर हम एक क्या लिखा, क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे बीच में। इतना बड़ा नंबर का पॉइंट लगा देंगे। ठीक है। तो जैसे जहाँ से पॉइंट कहता है वहाँ से इकाई जुड़ता है। ये क्या है, इकाई। ये क्या है, दहाई। दहाई। ये क्या है, सैकड़ा। ये क्या है, हजार। ठीक है। इस तरह से चलता है। ठीक है।
और पॉइंट के इधर भी ये दशांश हो गया, शतांश हो गया, इतरांश हो गया। ये बहुत ये एन के पावर है, 10 के पावर एन, वही वाला बात है। 10, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 के पावर 2 हो गया, ये 10 के पावर 3। इसी को दशांश दशांश कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम इसको एक्सप्लेन करके कैसे करेंगे। अब 2 को कैसे लिख सकते हैं, 4 से 2 से उठाते हैं, 2 इंटू 10 के पावर 0, इकाई है तो 0, प्लस अब 3 उठाए, 3 इंटू 10 के पावर क्या लिखेंगे, दहाई है तो 10 लिखेंगे, प्लस 5 उठाएंगे तो 5 इंटू 10 के पावर क्या लिखेंगे, सैकड़ा है तो 2 लिखेंगे, प्लस ये क्या हो गया, 4 इंटू 10 के पावर 1000 है तो क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, इस तरह से। और यहाँ तक आया प्लस। ठीक है, अब ये क्या लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 3 के पावर 10 लिखेंगे, प्लस 2 के पावर 10 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 4 के पावर 10 का क्यूब लिख देंगे। ठीक है, 4 का क्यूब लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ये पॉइंट के बाद दशांश 10 के इंक्रीजमेंट में बढ़ता है और पॉइंट के इधर इकाई से स्टार्ट होता है। तो ये मेन फैक्टर है, कैसे इसको ब्रीफली लिख सकें और समझ सकें और ऐड कर सकें। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। अब एक और चीज़ और हम बताते हैं, कैसे एक और पॉइंट में कर सकते हैं। पॉइंट में कैसे कर सकते हैं, पॉइंट में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम 324 लिखते हैं, 324 लिखें और इसमें हम 1000 से डिवाइड दिए। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 300 प्लस 20 प्लस 4, तो टोटल ये क्या होगा, वो 324 ही आएगा। ठीक है, इसको 1000 है तो 1000 दें, सब में भागा दे दो, 300 बाई 1000 प्लस 20 बाई 1000, चार बाई 1000। तो ये 3 जीरो 2 जीरो कट गया तो ये 0.3 आ गया, इसमें 1 जीरो कटा तो ये 0.02 आ गया। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, एक भी पॉइंट नहीं, क्या है, 0.000। ठीक है, 0.4 फिर 3 0। ठीक है, इस तरह से आएगा। कितना अंक है, 1 2 3, बस पॉइंट के बाद 3 अंक होना चाहिए, 1 2 3, तो इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, 0.400। ठीक है, तो इस तरह से हम इस कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से हम कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जीरो जीरो फोर आएगा। ठीक है, 0.004, इस तरफ से
एक्सप्लेन कर सकते हैं 0.02, ठीक है, 2 अंक में आना चाहिए, ठीक है। ये कितना है, 1 2 कट गया, 2 बचा, तो 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे सारी चीज़ें डिटेल में, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, एक एक चीज़ को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। जितना नीचे 10 का पावर n रहेगा उतना संख्या रहेगा, जो संख्या रहेगा वो लास्ट में आता है, ठीक है। 0.3, 0.02, ठीक है, 0.04। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब कुछ हम फैक्टर पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले हम फैक्टर पढ़ेंगे। दस मल्लव भिन्न को सामान्य भिन्न में बदले, भिन्न में बदले, ठीक है। दशमलव भिन्न को सामान्य भिन्न में बदले, ठीक है। पहले लेते हैं 0.35, जैसे कि हम बताए थे एग्जाम्पल में, ये है, इसको बदलना है, ठीक है। तो जैसे कि 0.35 है, वैसे लिखेंगे। पहले इसको बट्टा में करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 1 देंगे, 2 अंक गिनेंगे, 1 2, तो 2 0 बैठा देंगे। इसको शॉर्ट में लिख देंगे 35 बाई इतना, इसको और शॉर्ट में लिखेंगे 35/10 के पावर 2, ठीक है। ऐसे हम दशमलव भिन्न को सामान्य भिन्न में बदलते हैं, ठीक है। यह टेंडेंसी है हमारा दशमलव भिन्न को सामान्य भिन्न में बदलने की। कुछ एग्जाम्पल, और हम अंश और हर में समतुल्य स्थानों की संख्या समान हो तो दशमलव बिंदु हटा देते हैं, ठीक है। पहले अगर एक चीज़ और नोटिस करते हैं हम, ठीक है, 0.75 कॉमा 0.750, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ठीक है, इक्वल ही है, वैल्यू नहीं बदलता है, ठीक है। 0.75 0.750, ठीक है, ये सेम है वैल्यू, ठीक है। वैल्यू ऐड करने से, 0 ऐड करने से वैल्यू का मान नहीं बदलता। अगर एक वैल्यू 0.7520 दे दिए तब भी सेम है, तब भी सेम है, ठीक है। तो ये वैल्यू नहीं बदलता। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं कि जब 3.26 4.27, ठीक है, जब ये पॉइंट के बाद सेम अगर नंबर है, पॉइंट के बाद सेम डिजिट रहे, नीचे भी पॉइंट के बाद सेम डिजिट रहे, 1 2 1 2, तो ये डायरेक्ट कट जाता है पॉइंट, ये 27 कट जाएगा, डायरेक्ट कट जाता है, ठीक है। डायरेक्ट वो दशमलव भिन्न हट जाता है, ठीक है। सेम रहता है तो सेम कट जाता है, क्योंकि डिवाइड में इसका भी पावर है, इसका पावर, नीचे वाला पावर, नीचे वाला पावर कट जाता है। जैसे एग्जाम्पल, तो आप लोग को पूरा एक्सप्लेन ही करके देंगे हम, सपोज दैट एक्सप्लेन करके ही देंगे कैसे कटता है। सर बोलोगे कि सर नहीं बताए। 3.42 4.67 ले लेते हैं, ठीक है। 3.42 ऐसे लिखे,
जैसे ऊपर वाले को अभी हटा रहे, इसको हटाए तो 1 है, 2 0, 2 डिजिट है, 1 2 तो 2 लिख दिए। अब किसको लिखे, 4.67 को लिखे, फिर बटा का फॉर्म दिए, चिन्ह दिए, ये पॉइंट हटा है 1, ये 2 0 है, दो को, तो ये वाला कट गया, तो बचा क्या, 3 4 2 4 6 7 ही बचा। ठीक है, आपस में कट जाते हैं, क्योंकि ए बाई बी और बी सी बाई डी रहता है, तो ए बाई बी इंटू डी बाई सी हो जाता है, तो ये कट गया, ए सी बच गया। पढ़े ना, प्रॉपर्टी आगे पढ़ेंगे इसका, ऐसा प्रॉपर्टी भी हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा होता है। तो ये आपको अच्छे से बताए हैं पूरा फ्रैक्शन के साथ। फिर हम लोग देखते हैं एक फ्रैक्शंस को भाग विधि के द्वारा भी डिवीज़न फॉर्म में भी देखते हैं। ठीक है, डिसिमल को डिवीज़न फॉर्म में भी देखते हैं। ठीक, 5/4 मतलब 4 से भाग देना है 5 में, 1 आया, 4 आया, 1 आया, पॉइंट बैठाए, 0 1 आए, ये 2 आया, ये 8 आया, ये 2 आया, फिर नहीं लग रहा तो फिर पॉइंट के बाद 0 बैठाने के अलावा हो जाए, 4 5 20, तो 1.25 डिवाइड करके भी दशमलव भिन्न में ला सकते हैं। सिंपल डिवीज़न का फॉर्म रहेगा, उसको दशमलव भिन्न में भी ला सकते हैं। इसका डायरेक्ट फॉर्म है 5/4, इसको डिवाइड ही करके, ऐसे ही डिवाइड करके 1.25 लिख करते हैं। ठीक है, डिसिमल प्लेस में बदलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, जैसा कि दशमलव का जोड़ तथा घटाव, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, अच्छे से याद देखना, दशमलव का जोड़ तथा घटाव। ठीक है, दशमलव का जोड़ तथा घटाव। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 24.035 प्लस 5.002 प्लस 3.3, कैसे जोड़ेंगे इसको। ठीक है, देखो कैसे जोड़ेंगे, लिखते हैं। जैसे 24 पॉइंट कितना था, 035 लिखेंगे। ठीक है, फिर एक डिजिट के, ये 2 डिजिट के पॉइंट तो 2 लिखे, ऐसे एक डिजिट के पॉइंट है, तो इसको जोड़ने का एक टेक्निक है, एक डिजिट है तो एक डिजिट के बाद ये लिखेंगे, फिर उसके बाद 0.00 0 दे देंगे। ठीक है, क्योंकि पॉइंट अगर 3 है तो 4 कर दिए, 0 1 बैठाने से कोई वैल्यू चेंज नहीं होता। ठीक है, अब ये देखें प्लस 3.3, एक डिजिट है तो एक डिजिट दिए, 3.3 तो 003,
3.300 दे देंगे, ठीक है, 00 दे देंगे, 3.300 दे देंगे। इस तरह से करते, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, पॉइंट दे दिए, 4 3 7, 7 5 5 3 8, 8 4 12 के 2 हाथ में रहा 1 2 1 3, 32.335, ठीक है। इस तरह से हम एडिशन करते हैं, इस तरह से एडिशन कर रहे हैं। ये क्या था, एडिशन का था, ठीक है, एडिशन का इस तरह से हम कर रहे हैं। फिर इसका हम घटाव देखते हैं, घटाव इसी तरह से करते हैं। सपोज डैट माने कि 236.47 माइनस 53.79 को घटाना है, ठीक है। तो हम लिख लिए कि 236.47, इधर देखें कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के पास लाएंगे। 53.79 है तो 79 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे है तो ऐसे कर देंगे, घटाव का चिन्ह है, घटाव दे दिए। अब यहाँ से एक कैरी लेंगे, क्या करेंगे, 7 में से 9 नहीं जाएगा, तो एक यहाँ से लिए, तो ये क्या हो गया 14, ये हो गया 17, 17 में से 9 गया तो कितना बचा, 7 उधर 1 इधर, 8 बचा, ये बचा 13, 13 में से 7 गया, 7 और 3 10, 3 और 3 6, पॉइंट है तो पॉइंट दे दिए। ये बचा 5, 5 में से 3 गया, कितना बचा 2, ये बचा कितना, 3 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, एक 5 ले लेंगे, ये 13, 13 में से ले मछली, 13 में से 8 4 12 8 5 13, 13 में से 5 गया तो 8, ये 1, ठीक है, तो 182.68, ठीक है। इस तरह से हम घटाव करते हैं, ये होता है डिसिमल का घटाव, ठीक है। तो ये सारे पूरे अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ दशमलव का घटाव पढ़ें। अब दशमलव का हम लोग क्या पढ़ेंगे, भिन्न पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ें, तो दशमलव संख्याओं का गुना पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं दशमलव संख्या का गुना, दशमलव संख्या का गुना, ठीक है, दशमलव संख्या का गुना पढ़ रहे हैं, ठीक है। गुना करने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, दशमलव 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लिकेशंस लिए 0.03, एक और ले लिया 0.003, ठीक है। जैसे कि बताए हैं, ये कैसे पॉइंट हटाना, कैसे क्या होगा, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे। पहले हम क्या करते हैं ना कि जैसे एक शॉर्टकट, पहले लॉन्ग वाला फिर शॉर्टकट करते हैं, ठीक है, 2 मेथड से करते हैं इसको। जैसे हम बताए थे कि जैसे पॉइंट हटाते हैं तो 1 देते हैं, 0.1 दिए,
एक संख्या तो 0 दे दिए, गुना है। जैसे पॉइंट हटाते तो 2 है, तो ये 2 संख्या, पॉइंट हटाए 1 दिए, 2 है तो 2 कर दिए। जैसे ही पॉइंट हटाए नीचे 1 दे दिए, ये 3 है तो 3 कर दिए। 3 है, 1 2 3 है तो 3 0 दिए। 3 3 9 9 है 27, ऊपर आ गया। नीचे का 10 के पावर कितना आ गया, यहाँ से 10 के पावर 2 है, 10 के पावर 3 है, तो 3 2 5 1 10 के पावर 6 n। तो इसको क्या क्या कर सकते हैं, इसको लिखने के लिए, डिवाइड देने के लिए तो 6 जाना पड़ेगा, समझ रहे हो, 6 जाना पड़ेगा पॉइंट तक। तो 1 गए, 2 गए, 3 गए, 4 गए, लास्ट में कितना 27 यहाँ बैठा दिए। 2 2 4 2 6 तक गए, मतलब 0.00027। समझ लो कितना, अब शॉर्टकट में करते हैं, ठीक है। 3 3 9 9 3 27, ये 27 दिए, ये 0 0 0 के 0 है, 1 यहाँ से 2 यहाँ से 3 और 3 6, तो 1 2 3 4 5 1 6 तक .0। समझ रहे हैं कितना डायरेक्ट कर दिया। तो ये डायरेक्ट करने के लिए सीखो, और ऐसे ही वो डायरेक्ट हुआ है। सॉरी। अब हम बात करते हैं दशमलव संख्या का भाग। दशमलव संख्या का भाग, ठीक है। सपोज दैट 31.5 लिखा हुआ है, ठीक है। 31.5 डिवाइड 10 ज्ञात करें, ठीक है। तो 31.5 है तो वैसे ही दे दिए। जैसे ही ये भागा का चिन्ह हटाते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन में होता है और ये अंक चेंज हो जाता है। यहाँ पर 1 छुपा हुआ था, ये 1/10 हो गया, ठीक है। अब हम क्या बताए थे कि जैसे ही ये 1, ये पॉइंट हटाए हैं तो नीचे 1 और 1 दे देंगे। पॉइंट हटे 1, एक संख्या 0 दे देंगे, 1/10 कर देंगे। तो इसमें 315 1/10 के पावर 100 हो गया, 2 हो गया, 10 × 100। तो इसमें देखेंगे 1 2, तो पीछे से डिजिट गिनतेंगे, 1 2, उसके बाद 1 5 पॉइंट बैठा देंगे। जितना संख्या नीचे पीछे से गिनेंगे 1 2, ठीक है, 1 2 वो पॉइंट बैठा देंगे 3.15। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशंस हो गया। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीज़न हो गया। डिवाइड को फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन चेंज कर दिया, मल्टीप्लिकेशन से निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल रहे हैं चीज़ों को। अब हम बात करेंगे, आगे बात करें पूर्ण संख्या से दशमलव का भाग। कहता है कि पूर्ण संख्या से दशमलव का भाग निकाल रहे हैं। जैसे सॉरी, पूर्ण संख्या से दशमलव का भाग, दशमलव का भाग, ठीक है।
पूर्ण संख्या से दशमलव का भाग कैसे होता है। जैसे 6.4 डिवाइड 2, 2 एक क्या पूर्ण संख्या, ठीक है, वैसा ही कुछ नहीं करना इसमें। 6.4 है, 4 लिखे, भागा है, गुना में बदलने के लिए भागा को गुना, भागा है तो गुना का चिन्ह दो, साइन दो, एक छुपा हुआ है नीचे, तो ये 1/2 हो जाए, ठीक है, पलट दो बस। अब इसको हम बताए थे कि कैसे, 1 है तो 1 लिखो, 0.0 है 0 दे दो, 1/2, कुछ नहीं करना है, 1/2 करना है, ठीक है। फिर इसको 2 है, ये 64 है, तो कटेगा, काटो यहाँ से, 2 तिये 6, 2 दूनी 6, 32 दूनी 64, तो यहाँ क्या हो गया 32/10, कुछ नहीं। अब बाएं से गुने, एक संख्या एक है, 1 0 तो 1 है, बाएं से 1, 3.2 आंसर। ऐसे समझ रहे कितना आसानी से हो रहा है चीज़ें। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट, जब कंसेप्ट क्लियर होता है कितना भी डिजिटल या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो, पूरे सारे चीज़ निकल जाएंगे, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट और है टॉपिक, एक और बचा, एक दशमलव भिन्न का दूसरे दशमलव भिन्न से भाग। एक दशमलव भिन्न, एक दशमलव भिन्न का दूसरे दशमलव भिन्न से विभाजन, भिन्न से विभाजन, ठीक है। इस तरह से हम करते विभाजन, समझो। सपोज 0.00088 डिवाइड 0.11, क्या हुआ, ठीक है, समझो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब तुम लोग एक पहले डिटेल में बताते फिर शॉर्ट में बताते, 2 अंक, 11 चौके 11 8 88, डायरेक्ट काट देंगे, ठीक है, लेकिन हम डिटेल में बताते हैं। चलो ये हटाए पॉइंट, ऊपर 88 लिख दिए, ये पॉइंट हटाए, कितना है 1 2 3 4 5, 10⁵ लिख दो। ये भाग डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में बदल दो। अब कुछ नहीं छुपा हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं छुपा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, पलट देंगे, इसको पलट के लिख देंगे, जैसे 1/0.11 करते हैं, हाँ 88.10⁵, जब ये हटाएंगे भागा तो ये ऊपर की ओर चल जाएगा, तो 1 दिए, 2 0 बैठाए बाई 11, 11 55, 11 6 4 11 70, 11 8 88, 8 बार में कट गया। और ये देखो कि 8 × 10⁵, और ये बचा 100 बचा 10⁵2, ठीक है। तो ये 2 पावर, ये 3 पावर, तो 2 पर घट गया, तो 8⁵3 बच गया, 3 बच गया। अब जब ये 3 बचा ना, यहाँ पे बताते 8⁵3 से, तो कहाँ तक जाना है, 3 तक, पॉइंट बैठाओ, एक पॉइंट के बाद 3 जाना है हमको, 1 2 और तीसरा 8 आ गया, ठीक है, 0.008
आंसर। ठीक है, कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। तो ये कंसेप्ट है। हम डायरेक्ट क्या करते, कुछ नहीं करना है, हम डायरेक्ट 11 8 88 करते हैं यहाँ से, ये यहाँ से 11 8 88 काटते। ठीक है, 11 8 88 काटते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि यहाँ पॉइंट कितना है, 2 है, तो पीछे से 2 हटा दे। इधर कितना है, 2 2 4 1 5, 2 हटा देते तो कितना बचता, 3 बचता, तो 0.008 डायरेक्ट। समझा, ये कंसेप्ट होना चाहिए। तो इस तरह से आज हम पूरे चैप्टर को क्लियर करिए, डेसिमल फ्रैक्शंस को पूरा डिटेल में पढ़ लिए। अब हम आगे की नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एलसीएम और एनएचसीएफ, महत्तम समवर्तम, लघुत्तम समवर्तम। थैंक यू सो मच।